आज हमारा टॉपिक है मेजर थीम्स इन द ब्लूएस्ट आई रिटन बाय टॉनी मॉरिसन। तो टॉनी मॉरिसन का एक बहुत ही फेमस प्ले द ब्लूएस्ट आई की मेजर जो थीम्स हैं, जो मुख्य विषय हैं, मुख्य जो कंटेंट्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। द ब्लूएस्ट आई, सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में कौन कौन सी थीम्स इसमें यूज की है। Toni Morrison's The Bluest Eye, published in 1970, is an innovative novel exploring theme. टॉनी मॉरिसन का जो ब्लूएस्ट आई है, जो उसको 1970 में पब्लिश किया गया, ये एक इनोवेटिव नोवेल है। इसमें बहुत सारी थीम्स दिखाई देती हैं, जैसे कि ब्यूटी वर्सेस अगलीनेस, सुंदरता और असुंदरता के बीच में कंपैरिजन, वीमेन एंड फेमिनिटी, race and racism, home and family, sex and sexuality। ये 5 मेन मेजर थीम्स है इसकी। ब्यूटी वर्सेस अगलीनेस। The black characters of the play have been taught to believe that whiteness is the paragon of beauty। यानी इस प्ले के जितने भी ब्लैक कैरेक्टर्स है, जितनी ब्लैक कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी स्किन डार्क है, डार्क कॉम्प्लेक्शन है, उनको ये चीज टॉट की गई है, सिखाई गई है कि उन्हें विश्वास कर लेना चाहिए दैट वाइटनेस इज द पैरागन ऑफ ब्यूटी, की सुंदरता का एक अगर परिभाषा वो है वाइटनेस, यानी गोरापन ही सुंदरता की परिभाषा है। यानी अगर कोई व्यक्ति गोरा है तो उसको हम सुंदर ही मानेंगे, ऐसा कहा गया है ब्लैक कैरेक्टर्स को, और ये सिखाया भी गया है। इस चीज पर उन्हें विश्वास करना चाहिए। मेनी characters in the novel believe that their beauty or ugliness defines their value or lack of value in society, community and family। बहुत सारे जो कैरेक्टर्स इस नोवेल में विश्वास करते हैं कि उनकी ब्यूटी से मतलब चाहे वो सुंदर है और नकली, और अगलीनेस चाहे वो वृद्ध है, यानी सुंदर नहीं है, डिफाइन माने व्यक्त करती है उनके महत्व को या उनकी महत्व की कमी को समाज में, समुदाय में और परिवार में। यानी अगर आप ब्यूटीफुल हैं तो आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, समाज के अंदर भी, समुदाय के अंदर भी और परिवार के अंदर भी। लेकिन अगर आप अगली हैं, अगर आप ब्यूटीफुल नहीं है, सुंदर हैं, तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है, समाज में भी, समुदाय में भी और परिवार में। तो आपका कलर ही आपकी इंपॉर्टेंस को शो करता है। Characters establish their sense of self-worth based on the ideas of beauty। और ब्यूटी के इन्हीं आइडियाज पर कैरेक्टर्स अपना जो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ है, और यानी अपनी जो समझ बूझ है, अपना जो महत्व है, अपनी जो योग्यता है, उसको वो इसी बात पर स्थापित करते हैं। यानी इसी सुंदरता के आइडियाज के ऊपर ही वो अपनी इंपॉर्टेंस को शो करते हैं। इन टर्न ब्यूटी एंड अगलीनेस बिकम इंटरलाइज कंडीशन। अगर देखा जाए, सुंदरता और असुंदरता एक आंतरिक दशा बन जाती है, विच हैव डिवेस्टेटिंग इफेक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ द नोवेल्स कैरेक्टर। जो नोवेल के जो कैरेक्टर्स हैं, पात्र हैं, उनकी जिंदगी में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। द नरेटर सजेस्ट दैट द ग्रीड लव्स आर फिक्स्ड इन पॉवर्टी। यानी लेखक यहाँ पे ये बताता है कि जो ग्रीड लव्स हैं, जो ग्रीड लव्स, जो उनको हमेशा फिक्स किया है गरीबी, यानी उनसे हमेशा कहा गया है कि आप गरीबी के ही व्यक्ति हो, गरीबी में आपका जन्म हुआ और आपको गरीबी में ही रहना है। बिकॉज दे बिलीव दे आर अगली। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि वो अगली है, वो देखने में सुंदर नहीं है। एंड पिकोला बिलीव्स, और पिकोला मानती भी है दैट शी डिजर्व्स अब्यूज एंड नेग्लेक्ट, कि वह केवल गालियों को और लोग उसको इग्नोर करें, इन्हीं चीजों को वो डिजर्व करती है, यानी इस चीज को मानती है। क्योंकि हमारी स्किन कैसी है, डार्क कॉम्प्लेक्शन की है। जब हमारी स्किन डार्क है तो नेचर है हमको गरीबी में ही रहना है, क्योंकि हम कभी ब्यूटीफुल नहीं हो सकते। तो इस तरीके से जो कैरेक्टर्स है वो अपने आप को इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, और इस चीज को विश्वास भी करते हैं कि ब्लैक कलर का मतलब है कि वो हमेशा समाज से अब्यूज किए जाए और नेग्लेक्ट किए जाए। सी एक्सपीरियंसेस एट होम बेस्ड ऑन हर सेल्फ
परसीव अग्लीनेस, वह हमेशा अपनी सेल्फ परसीव अग्लीनेस को बचाने की कोशिश करती है। उसका एक अनुभव है, लेकिन उसने ये अनुभव घर के अंदर भी महसूस किया है अपनी अग्लीनेस का। Contrary to the incapacitating effect of internalized ugliness, beauty endures certain characters with power. उसमें साथ में ये भी माना गया है कि जिसके पास अग्लीनेस इंटरनलाइज, जो असुंदरता होती है उसका प्रभाव, इसका दूसरा पर्थ है क्योंकि ब्यूटी एंडोर्स सर्टेन कैरेक्टर्स विद पावर, क्योंकि सुंदरता के साथ साथ उसमें क्या आ जाती है, पावर भी आ जाती है। यानी लोग अगर सुंदर होते हैं तो उनके पास अपने आप एक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक विशेषता बढ़ जाती है क्योंकि उनके पास पावर हो जाती है। द प्रेजेंस ऑफ मॉरिन फील्स ब्यूटी, मॉरिन की उम, उपस्थिति फील्स ब्यूटी के प्रति, फॉर एग्जाम्पल हैज द पावर टू स्टॉप टू द वायलेंस, कि उसके पास इतनी शक्ति आ जाती है कि वो पिपुला के प्रति जो वॉयलेंस है, हिंसा करने से वो रोकने की कोशिश करती है। एट द हैंड्स ऑफ द बॉयज एट द स्कूल, जिस तरीके से स्कूल में बॉयज बॉयज का जो हाथ बॉयज लोग थे वो परेशान किया करते थे, वॉयलेंस का शिकार होती थी पिकोला, कहता है कि वहां पर पिकोला जिस तरीके से अनुभव करती, वो आज भी अनुभव वो महसूस करती है। द पावर दैट कम्स along with ब्यूटी, अगर पावर ब्यूटी के साथ मिली हुई हो, लीड्स पिकोला टू बिलीव दैट possessing blue eyes, तो पिकोला तो पिको जब हम पावर की बात करते ब्यूटी के साथ, तो पिकोला भी इस चीज को महसूस करती है कि ब्लू आईज को रखना एक अपने आप में क्या है, पावर का काम करता है। Women and femininity. The theme of women and femininity and the male oppression over women in the bluest eye. ब्लूएस्ट आई में जो थीम है, जो मुख्य विषय है किसका, वीमेन का, फेमिनिटी का, एंड मेल ऑपरेशन। मेल ऑपरेशन मतलब यहाँ पर जो मेल होते हैं हमेशा दमन करने की कोशिश करते हैं फीमेल के ऊपर। रीचेज इट्स ब्यूचर क्लाइमैक्स, लेकिन इसकी जो चरम सीमा है वो क्लाइमैक्स से तब पहुंच जाती है जब चॉली रेप और रेप ऑफ हिज ओन डॉटर, जब चार्ली जो होता है वो अपनी बेटी का जब वो रेप कर देता है। This scene which details the ultimate form of violence and oppression against women. यह दृश्य जो बताता है वायलेंस और दमन को, अगेंस्ट की किस तरीके से वीमेन के प्रति जो वायलेंस लोग बाग करते हैं और किस तरीके से लोग उसका दमन करने की कोशिश करते हैं। इस नरेटेड कंप्लीटली थ्रू चॉलीज पर्सपेक्टिव, इसको पूरी तरीके से बताया गया है चॉली के पर्सपेक्टिव के जरिए, चॉली का जो देखने का जो नजरिया है उसके जरिए से ये कहानी बताई गई है। द लेक ऑफ पिकोलास पर्सपेक्टिव ड्यूरिंग द रेप, रेप सीन के दौरान जब पिकोला का जो दृष्टिकोण था, उसकी जो कमी थी, डिमोन्स्ट्रेट द साइलेंसिंग इफेक्ट ऑफ मेल, यानी मेल ऑपरेशन, यानी वीमेन के ऊपर जो मेल का जो इफेक्ट द साइलेंस इफेक्ट ऑफ मेल ऑपरेशन, यानी वीमेन के ऊपर मेल का जो दमन है उसका प्रभाव को शो करता है, जब पिकोला रेप के दौरान भी साइलेंट रह जाती है। रेस एंड रेसिस, द थीम ऑफ रेस एंड रेसिस appeared in each chapter of the Bluest Eye, तो ब्लूएस्ट आई के प्रत्येक चैप्टर में ये दोनों थीम हमें मिल जाती है। रेस एंड रेसिस आर कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज इन द ब्लूएस्ट आई, अगर देखा जाए तो ब्लूएस्ट आई में काफी कॉम्प्लिकेटेड इशू है, ये जटिल विषय है। अनलाइक फिजिकल टिपिकल पोर्ट्रेट ऑफ रेसिस, जिस तरीके से टिपिकल जो चित्रण की बात कर रहे हैं रेसिस इन्वॉल्विंग वाइट हेटेड अगेंस्ट ब्लैक, क्योंकि इसमें ये दिखाया जाता है कि जितने भी सिर्फ लोग हैं वो ब्लैक से नफरत करते हैं। The Bluest Eye prominent primarily explores the issues of racism occurring through occurring between people of color. The Bluest Eye इस चीज को व्यक्त, उन्होंने रेसिज्म के इशू को व्यक्त किया है दो लोग कलर के, मतलब जब लोग कलर के प्रति
यानी जो लोगों का जो इश्यू है ये रेसिज्म वो हमेशा उत्पन्न होता है दो कलर के लोगों के बीच में, जो उनका कलर अलग अलग होता है। दे आर फ्यू वाइट कैरेक्टर्स इन मॉरिसन नोबल। मॉरिशंस के नोबल में कुछ ही कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं। और फैमिली सीन ऑफ बर्थ, और परिवार की सेंस ऑफ अर्थ को भी व्यक्त को दिखाया जाता है। द ब्रीड लिव्स इन एन abundant stewardship and have the lowest sense of self worth। जो ब्रीड लव्स है वो भी एक ऐसे एवंडेंट स्टारकोड के मकान में रहते हैं। हैव द लोएस्ट सीन्स ऑफ द, अगर देखा जाए तो ये बहुत ही एक छोटा सा निम्न दृश्य है उस जगह का। टू द कॉन्टेज इसके विपरीत द मैक्टियर्स लिव इन एन ओल्ड हाउस। मैक्टियर जो एक पुरानी से घर में रहता है, बट इट इज देयर एंड मिसेस टेक्स केयर एंड प्राइड इन, यानी लेकिन मैक्टियर्स पुरानी घर में रहता है लेकिन जो उसका घर है, और मिस्ट्रेस जो मैक्टियर्स है वो काफी उन्हें घमंड होता है। और गेरालैंड लिव्स इन ए ब्यूटीफुल हाउस। गेरालैंड एक बहुत ही सुंदर से घर में रहता है, while which allows her to feel superior to other black families। जो हमेशा उसको परमिशन देता है कि वो हमेशा जो सुपीरियर जो फैमिलीज हैं उनको दूसरी जो ब्लैक फैमिलीज हैं उनके साथ वो अलाउ करे, बिकॉज ऑफ देयर होम एंड फैमिली, क्योंकि उनके घर और परिवार। क्लॉडिया एंड फ्रेडा आर कैपेबल ऑफ हैविंग ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव। उनके सामने एक अलग ही पर्सपेक्टिव आता है देन कैरेक्टर्स लेकिन होम एंड फैमिली। बिकॉज ऑफ देयर होम एंड फैमिली क्लॉडिया एंड फ्रेडा आर कैपेबल ऑफ हैविंग ए डिफरेंट, क्योंकि उन लोगों के घर होने की वजह से, फैमिली होने की वजह से क्लॉडिया और फ्रेडा जो है वो उनका एक पर्सपेक्टिव जो दृष्टिकोण एक डिफरेंट हो जाता है बजाय कैरेक्टर से। लेकिन होम एंड फैमिली यानी जिन लोगों के पास घर और परिवार नहीं है उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, लेकिन जो ऊपर रहते हैं यानी होम एंड फैमिली के अंतर्गत रहते हैं वो उनका डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव जो देखने का नजरिया होता है बिल्कुल अलग होता है। सेक्स एंड सेक्सुअलिटी थीम, सेक्स ऑफ सेक्सुअलिटी appears in each chapter of the Blue Sky। ब्लू स्काई के जितने भी चैप्टर्स में देखेंगे सेक्स एंड सेक्सुअलिटी उसका हमें कहीं ना कहीं जिक्र से मिलता है। चार्लीज फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस इज पेयर्ड विद ह्यूमिलिएशन एंड हेटर। चार्ली का जो पहले सेक्सुअल अनुभव है उसकी तुलना ह्यूमिलिएशन एंड हेटर के साथ की गई है। एज द व्हाइट मैन फोर्स हिम टू रेप डार्लिंग, जिस तरीके से सफेद लोग दबाव डालते हैं उसके ऊपर कि टू रेप डार्लिंग, वो डार्लिंग का रेप करे। फ्रेडा's first sexual experience is forced upon by Mr. Henry। फ्रेडा का पहला जो सेक्सुअल जो अनुभव है वो मजबूर करता है किसके द्वारा, बाय मिस्टर हेनरी के जरिए, एंड कॉजेस हर टू बिलीव, और विश्वास करने में यकीन दिलाता है दैट शी हैज बीन ruined, कि वह बर्बाद हो चुकी है। एंड पिकुलर सेक्सुअल इनिशिएशन हैव थ्रू लव, she has been and peculiar sexual initiation happens through the, और सेक्सुअल उसका पिकुलर का जो सेक्सुअल इनिशिएशन जो घबराहट होती है वो केवल अपने रेप के चक्कर में ही होती है। मेन इन द स्टोरी यूज सेक्स एज ए मींस ऑफ टू ऑपरेट। मनुष्य की जो कहानी है, मनुष्य यानी कहानी में अगर मनुष्य की बात करें तो उसने सेक्स को एक साधन के रूप में यूज किया जिससे वो अपनी जिंदगी में वुमेन कुछ वो सॉरी वुमेन के ऊपर वो करने की कोशिश करते हैं। ये सेक्सुअल डिजायर्स आर डिस्टोर्टेड बाय देयर पास्ट सेक्सुअल फेल्योर्स। और अक्सर जो इस टाइप की जो सेक्सुअल डिजायर्स होती है वो उनके जो अतीत में जो सेक्सुअल फेल्योर्स रहते हैं या और भी अधिक जो चीजें रहती हैं वो बिल्कुल टूट जाती हैं। एंड देयर आइडियाज कंसर्निंग द वैल्यू ऑफ कॉमन, और ये इनकी जो आइडियाज भी जो है वो वुमेन की मेरिट को व्यक्त करते हैं। Charlie's first sexual experience leads to his hatred of women। चार्ली का पहला जो सेक्सुअल एक्सपीरियंस है वो वास्तव में उसके मन में एक हेटेड को, एक घृणा को उत्पन्न कर देता है फीमेल के प्रति। हेटेड ऑफ हिज ओन रेस, वो हमेशा बात करता है हेटेड घृणा की, अपनी जाति से घृणा करने की। एंड हिज फीलिंग ऑफ बीइंग अनलवेबल, और अपने बहुत ही अनलवेबल
भावनाओं के साथ। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स लीड्स टू द रेप ऑफ हिज डॉटर, और ये जो कॉम्बिनेशन इन दोनों चीजों का वो उसकी बेटी का रेप करने के लिए मजबूर करता है। सो फेट चर्च failed marriage and hatred of women leads to the direction of his repression, repressed sexual desires toward children. सोफेट जो सोफेट चर्च फेल्ड मैरिज और उसकी चर्च की जो असफल जो शादी एंड हेटेड वुमेन और वुमेन के प्रति जो घमंड जो घृणा है लीड्स टू द डायरेक्शन ऑफ हिज रिप्रेस सेक्सुअल डिजायर टुवर्ड चिल्ड्रन। वही जो वुमेन की जो बच्चों के प्रति जो घृणा है वो उसको लेकर वो किसके ऊपर डालते हैं, सेक्सुअल टुवर्ड वुमेन, यानी वो टुवर्ड चिल्ड्रन। तो वो अब अपनी सारी गुस्सों को किसके साथ शेयर करने लगते हैं, बच्चों के साथ, बच्चों के ऊपर अपनी सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी ऑफर द प्राइमरी एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म। इस कहानी का जो प्राइमरी है, द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी ऑफर द प्राइमरी एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ ऑपरेशन। इस कहानी का जो चरम सीमा है वह जो प्राइमरी एग्जाम्पल यानी जो सबसे पहला जो उदाहरण है उसको व्यक्त करता है कि किस तरीके से इसमें दमन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पिकोलास रेप एट लीस्ट टू हर अल्टीमेट डिमेसाइड। पिकोला का जो रेप है वो उसके अल्टीमेट डिमेसाइड को व्यक्त करता है। थ्रू दिस एक्सप्रेस इस अनुभव के जरिए पिकोला एम्बॉडीज द डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ सोशल वायलेंस। वो व्यक्त करती है सोशल सेक्सुअल वायलेंस के डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट को, प्रभाव को, इफेक्ट को एंड द ऑपरेशन फोर्स ऑफ सेक्स इन दीज वुमेन्स लाइफ। और यहाँ तक यही नहीं बल्कि जो सेक्स के लिए जो फोर्स किया गया इन वीमेंस के को उसके ऊपर भी प्रभावित करती है। दस इन द WSI, इस तरीके WSI में सेक्स एसोसिएट विद वायलेंस, सेक्स को जो है वायलेंस से कंपेयर किया गया है, ह्यूमिलिएशन से कंपेयर किया गया है एंड इमोरलिटी किया गया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से जो स्टोरीज है उसमें कौन कौन सी मेजर थीम्स पाई गई, उन थीम्स का मकसद क्या है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।